नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गलत भी करो और फिर अकड़ भी दिखाओ। अकड़ ऐसी कि जैसे आप सबसे ईमानदार नेता हो, आपकी सरकारें, आपकी व्यवस्था, आपकी पार्टी में सब कुछ बेहतर है, आप कोई गलत कर ही नहीं सकते। जब ऐसी अकड़ होती है तो उसे तोड़ने वाली ताकतें भी सामने आ जाती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई होती है उन लोगों के खिलाफ जो पत्थर लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो किसी एक मुकदमे में फंसते हैं, उसकी कुंडली खुल जाती है। अब उसी तरीके की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो रही है। अमित शाह के टारगेट में ममता बनर्जी आ चुकी है। अब ममता बनर्जी को लगा कि एक बार केंद्र सरकार को चैलेंज करते हैं। चुनाव से पहले ऐसे चैलेंज करेंगे कि वो अब पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी या सीबीआई की किसी कार्रवाई से पहले 25 बार सोचेगी। इसीलिए ईडी ने जब छापेमारी की आईपैक के दफ्तर पर, प्रतीक जैन के घर पर, तो ममता बनर्जी को लगा यह सही समय है। इस समय अगर ईडी को चेतावनी नहीं बल्कि उसके साथ वो करके दिखाएंगे कि आगे चुनाव तक कम से कम ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में नहीं घुस पाएगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। ईडी तो और ही एग्रेसिव मोड में है। केंद्रीय एजेंसियों में सीबीआई की भी एंट्री पश्चिम बंगाल में हो चुकी है और उसी की तरह से ईसी चुनाव आयोग भी, जिसको ममता बनर्जी बार बार चैलेंज ही नहीं कर रही थी बल्कि एन केन प्रकारेण एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेटिंग, और फिर जब यह सब फेल हुआ तो वो अपने लोगों को अधिकारियों के घरों पे, दफ्तरों पे हमला करने के लिए उकसाने लगी। लेकिन ये सारे पैतरे अब फेल होते जा रहे हैं। ईडी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में ममता बनर्जी को एक एक स्टेप में, यानी कि जैसे ही इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल ये मुंह खोलते हैं, जज साहब सीधे तौर पर कहते हैं ये अराजकता वाला माहौल पश्चिम बंगाल में क्रिएट हुआ है, वो नहीं चलना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य की ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी, गुंडागर्दी करेगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हर अपोजिशन पार्टी के स्टेट वाले राज्यों में यही होगा और हो भी यही रहा है। जैसे कि हेमंत सोरेन अब सामने आ गए, वो भी ईडी के चंगुल में है। पिछली बार गिरफ्तार भी हो चुके थे और अभी जमानत पर बाहर है। उन्होंने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दिया, झारखंड में भी। अब धीरे धीरे ये कर्नाटक में होगा, आम आदमी पार्टी के सरकार वाले पंजाब में होगा, फिर उसके बाद तेलंगाना में होगा, केरल में होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, ईडी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कुछ और ही हो रहा है। चुनाव आयोग, ईडी और अब सीबीआई। सीबीआई ने कोलकाता में, साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता में कई ठिकानों पे छापेमारी की, और ये केस है बैंक के फ्रॉड का। एक दो कंपनियां नहीं बल्कि वैसी कंपनियां जो बैंक से लोन लेती है, उसको लोन दिलाने में भूमिका टीएमसी के लोगों की होती है, इनके नेताओं मंत्रियों की होती है, और ये सेफ रास्ता दिखाते हैं, बैंक तक पहुंचाते हैं, और करोड़ों के बैंक से लोन लेकर ये रफू चक्कर हो जाते हैं। उसमें कट मनी किसका होता है? कमीशन किसका होता है? टीएमसी का। ये चुनाव का फंड जो इकट्ठा किया जा रहा था, अब सीबीआई की नजर उस पर पड़ी, और ये सीबीआई ऐसे ही नहीं आई है बल्कि बैंक अथॉरिटी के तरफ से कंप्लेन किया गया था कि ये लंबे समय से पश्चिम बंगाल में अलग अलग बैंक के शाखाओं में लोन का फ्रॉड चल रहा है। और ये लोन फ्रॉड छोटा मोटा नहीं है, ये 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख का नहीं है, बल्कि करोड़ों का है। और इसमें गारंटर कौन बनते हैं? वो गारंटर बनने वाले टीएमसी के बड़े बड़े नेता होते हैं,
जो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। कई जगह पर सामान्य इलाकों में तो वहां पर टीएमसी के पदाधिकारी हैं जो कि गारंटर बनते हैं लोन के फ्रॉड के मामले में। कंपनी बनाई जाती है, सेल कंपनियों के माध्यम से वहां लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, गारंटर तैयार किए जाते हैं और फिर ये लोन लेते हैं करोड़ों रुपए का और उसमें बंदरबाट होता है। कंपनी गायब हो जाती है, लोग बाहर चले जाते हैं और फिर वो लोन एनपीए में चला जाता है, बैंक को वापस नहीं आता। सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी और अभी एक सही समय आया, ऐसा समय जिसमें ममता बनर्जी अभी बौखलाई हुई है और कोलकाता के सड़कों पर ये टीएमसी के लोग चारों तरफ घूम रहे थे। फिर से ईडी तो नहीं आ जाएगी? कहीं अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी का वारंट तो नहीं आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच कहीं ईडी और ज्यादा एग्रेसिव हुई तो टीएमसी के 19 बड़े नेता जो अलग अलग मामलों में, घोटालों में फंसे हुए हैं, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता का, जिसमें उसके नियुक्ति से जुड़े हो घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, इसी तरीके से ये सुंदरबन में घोटाला, पीएम आवास योजना में घोटाला, ये सारे घोटाले जो हुए हैं जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, जिसमें कुछ लोग जेल के अंदर हैं और कुछ अभी जमानत पर बाहर आए हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कहीं कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन ये ईडी के रास्ता देख रहे थे और इधर सीबीआई की टीम कोलकाता में पहुंच गई और वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी, करोड़ों की जब्ती होने लगी। ये इलेक्शन फंड मैनेजमेंट जो चल रहा था ममता बनर्जी का, वो इलेक्शन फंड फ्रीज हो रहा है, क्योंकि अब सीबीआई भी पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग इलाकों में छापेमारी करने लगी है। और कोलकाता के इस बैंक फ्रॉड घोटाले में जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उसे पता था कि जिस तरीके से ईडी की टीम के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, अपने पुलिस अधिकारियों को लेकर पहुंची और फाइल तक चुरा ली, जिसके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, तो ये अगर केस मुकदमे में उलझे रहे तो ममता बनर्जी तो सबूत ऐसे ही जलाती नष्ट करती रहेगी। वो फिर से अपने कुछ लोगों को भेजेगी, सीबीआई के काम में व्यवधान रोक पैदा करेगी और हमें सबूत ही नहीं मिलेगा, फिर गिरफ्तारी कैसे होगी। इसीलिए इस बार सीबीआई की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ गई थी और ये यूजुअल तरीके से, सामान्य तरीके से ये जो माना जाता है कि अगर सीबीआई के छापे पड़े तो एक ऑफिस में छापा पड़ रहा है, वहां 5-6 सीआरपीएफ के जवान हो सकते हैं जो बाहर में कंट्रोल करें भीड़ को या फिर सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षित रखें। लेकिन इस बार कुछ और ही नजारा देखने को मिला। 7-8 जगहों पे जो छापेमारी चल रही थी, हर जगह पर सीआरपीएफ के 15 से 20 जवान खड़े थे और यह दिख रहा था कि कोलकाता की सड़कों पर अब सीआरपीएफ फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि सीबीआई की टीम को पता है कि वहां की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर लोकल थाने से हम सहायता की मांग भी करेंगे तो वो सहायता हमारी नहीं, ममता बनर्जी के उन चहेतों की करेंगे जो कि बैंक फ्रॉड में शामिल है, ममता बनर्जी की पार्टी को चंदा दे रहा है और चुनाव के बीच यह चंदा और भी बढ़ेगा। इसीलिए सीबीआई की एंट्री हुई तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हुई और उधर इसी के खिलाफ जो ममता बनर्जी के पैतरे चल रहे थे, जिसमें मुर्शिदाबाद के अंदर देखिए बीडीओ के ऑफिस पर ईआरओ के इस्तीफे के बाद इन लोगों ने धावा बोल दिया। बीडीओ का ऑफिस जहां पर 11 टेबल लगे हुए हैं फिजिकल प्रेजेंस के लिए, उन लोगों के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए जो सस्पिशियस वोटर हैं, और वहां पर जो टेबल लगे हैं वेरिफिकेशन वाले, वहीं पर इन लोगों ने हमला कर दिया, टीएमसी के लोगों ने, और ये तोड़ फोड़ करके एसआईआर की प्रक्रिया रुकवाने की कोशिश की। कुछ बीएलओ को अपने साथ मिला लिया और वहां बीएलओ के इस्तीफे होने लगे। लेकिन चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि एक एक जगह, जैसे कि अभी नाडिया की खबर आई कि 11,500 ऐसे वोटर का नाम कटा है एक ही डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादातर नाडिया में ही है, जहां पर इन लोगों की मैपिंग में नाम नहीं आया था 2003 से पहले का। तो अलग अलग केंद्रीय एजेंसियां
जिसको ममता बनर्जी ने चैलेंज किया, अब इतना एक्टिव मोड में है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले का केवल इंतजार नहीं किया जाएगा, अब इनको यह दिखाया जाएगा कि कैसे केंद्र को चैलेंज करने का नतीजा होता है, किस तरीके से एजेंसियों को दबाव में लाने की कोशिश का नतीजा होता है। और ये रफ्तार जो चल रही है, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी तक ये पहुंचने वाली है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि अब अगर चुनाव में किसी तरीके से टीएमसी की हार हो गई तो उसके बाद तो गिरफ्तारी होनी ही होनी है। अभी तो किसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम मामले को टालते रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कोर्ट में पैतरे चल सकते हो। केंद्रीय एजेंसियां की जो एक्टिविटी बढ़ी है और सीबीआई ने कोलकाता के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है, एक एक घोटाले अब फिर से सामने आएंगे। इलेक्शन फंड जो अभी ममता बनर्जी का सिकुड़ गया है और चुनाव के समय ये ज्यादा चंदा लेने की कोशिश कर रही थी, सारे फ्रीज होने वाले हैं, क्योंकि इनके लोगों को जो कट मनी देकर, कमीशन देकर अलग अलग क्षेत्रों में ये घोटाले कर रहे थे, उन सब की गिरफ्तारी और छापेमारी अभी भी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।